जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन विजन रंजन। यशोदानंदन विजन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे आप सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक नया टॉपिक लेके शुरुआत करेंगे। कुछ दिन इस टॉपिक के ऊपर हम कथा करने की कोशिश करेंगे और ये कथा अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण। तो देखिए, सॉरी वो नेटवर्क चला गया था, अभी वापस आ गया है नेटवर्क। और तो सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपरशुमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुवदूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि।
हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देखिए आज जो हम कथा की शुरुआत करने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। इस कथा में आप देखिए हमको ये समझ में आएगा कि कैसे जो भगवान के जो भक्त हैं वो किस प्रकार से वो भगवान के भक्त कितने महान होते हैं, जिनके लिए भगवान तक स्वयं उनके लिए आते हैं। आप देखिए इस जगत में प्रकट होते हैं, तो वो भक्त कैसे बने जाएं, भगवान कब प्रकट होते हैं, वो क्या ऐसी स्थितियां बनती हैं जिनके कारण आप देखिए ये भक्त ऐसी स्थितियों में कैसे भक्त सरवाइव करते हैं इवन, है ना। तो ये और बहुत कुछ समझ में आएगी कि कैसे इवन एक भक्त की प्रार्थनाएं कैसे होती है। तो काफी कुछ हम समझेंगे। ये बहुत ही अद्भुत लीला इवन चैतन्य महाप्रभु जो आप देखिए जब टोटा गोपीनाथ में थे, जब गंभीरा में जब रहते थे जगन्नाथपुरी में, तो टोटा गोपीनाथ में जाते थे और वहां पे जो गदाधर पंडित है उनसे मतलब ये जो प्रहलाद महाराज की और भगवान नरसिंह देव की कथा को लगभग 100 बार सुनते थे। आप देखिए, है ना, और कितने उससे ज्यादा सुनते थे। तो ऐसे कितनी बार सुनते थे और सिर्फ ये कथा एक बार खत्म हो जाती थी तो फिर लगता था वापस बोलिए वापस बोलिए वापस बोलिए। इस प्रकार से कितनी बार उनकी इच्छा होती थी इस कथा को सुनने की। तो ये कथा ऐसी है जिनको हम जब एक बार सुन लेते हैं तो आप देखिए बताया जाता है कि जीवन में जितने दुख हैं और पाप हैं ये नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा, इस कथा को सुनने से भगवान के प्रति हर स्थिति में कैसे प्रेम बना रहे उसकी शिक्षाएं मिलती हैं। और ये शिक्षाएं मिल जाने के बाद साथ ही साथ ये भी शिक्षा मिलती है कि हम लोग इतनी बार बातें करते हैं प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना का एक मूड सेट होना चाहिए, पर ये प्रार्थनाएं कैसे करनी चाहिए, प्रार्थनाओं का कंटेंट्स क्या होना चाहिए, प्रार्थना जब हम बोलते हैं तो वो प्रार्थनाएं जब बोल रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, तो ये सारी डिटेलिंग हमको इस कथा में मिलती है। अब देखते हैं ये कथा कितने दिन चलती है। मेरे को लगता है मिनिमम 2-3 दिन 4 दिन तो चलेगी। आगे किस हिसाब से ये चलती है हम उस पर ध्यान देंगे और उसके अनुसार कार्य करने मतलब सुन के अपने जीवन में उतारने की हम कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही दिव्य कथा है। इस कथा की शुरुआत होती है महाभारत में। आप देखिए कैसे होता है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कैसे महाभारत में जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करना चाहते थे और जब वो ये राजसूय यज्ञ जब करना चाहते थे तब क्या हुआ कि उस समय पूछा कि इस पूरे जगत में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है जिसको हम सबसे सर्वश्रेष्ठ देख के उनके साथ कार्य कर सकते हैं। आप देखें, है ना। तो इसीलिए वहां पे जो कितने लोग सोचते थे कि वहां पे भीष्मदेव बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, इवन धृतराष्ट्र महाराज बैठे हैं, तो सब महान लोग बैठे थे। तो उनको लगा इनमें से किसी एक को बुलाएंगे, पर वास्तविक रूप में भगवान कृष्ण को बुलाया जाता है। और भगवान कृष्ण के एक भाई हैं जिनके बारे में हम जब कृष्णा की द्वारका की पास टाइम के बारे में जब चर्चा करेंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये भगवान की खुद की बुआ, रियल बुआ के बेटे थे जिनका नाम था अरे एकदम से दिमाग से निकल गया, क्या नाम था, जो भगवान की सबसे ज्यादा निंदा करते थे और उनके जैसे जब भगवान शिशुपाल,
ठीक है, अचानक से दिमाग से निकल गया। तो ये जो शिशुपाल थे ये भगवान की बहन के ही पुत्र थे, और ये जिस दिन से पैदा हुए थे उस दिन से भगवान से ईर्ष्या करते थे। पर इनफैक्ट इनकी 3 आंखें हुई थी, और बताया था ऋषि मुनियों ने कि जिस दिन इनका वध करने वाला कोई व्यक्ति इनके सामने आ जाएगा, इनकी तीसरी आंख उड़ जाएगी, चली जाएगी, अपने आप गायब हो जाएगी। और जब कृष्णा सामने आते हैं तो ये गायब हो जाती है, और तब उनको पता चलता है कि ये, तो उनकी बुआ उनको कहती है कि भाई आप कुछ भी हो जाए इसको आप ऐसी मत मार देना। तो तब वो कहते हैं कि ठीक है, जब तक इनको 100 गाली ऐसी ना दे, हाँ, जिसके कारण एक गाली सुनने से भी तलवार उठा के युद्ध कर दिया जाए या गला काट दिया जाए, ऐसी 100 मेरे बारे में कुछ अशब्द ना बोले, तब तक मैं इसको सहन करूंगा। तो इस प्रकार से, तो जब राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की तरह पूजा जाता है, तो ये बहुत ईर्ष्यालु करते हैं, और ये शिशुपाल को इतनी ईर्ष्या हो जाती है, इतनी ईर्ष्या हो जाती है कि इस ईर्ष्या के चक्कर में वो हद पार कर देते हैं और 100 से ऊपर चले जाते हैं। जब 100 से ऊपर चले जाते हैं तो सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हैं भगवान श्री कृष्ण, और तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ के उनका गला काट देते हैं। और जैसे ही गला काटते हैं तो उस जो शिशुपाल है उसके अंदर से ज्योति निकलती है, और ज्योति भगवान के चरणों की 3 परिक्रमा करके भगवान के अंदर घुस जाती है। अब जब युधिष्ठिर महाराज ये देखते हैं तो एकदम आश्चर्य से चकित हो जाते हैं। वो कहते हैं ये हो क्या रहा है, ऐसा कैसे कि किसी ने भगवान के लिए अशब्द बोला और भगवान ने उसका वध किया, और उसी की ज्योति भगवान में चली गई। तो बाजू में नारद मुनि बैठे थे, तो नारद मुनि कहते अरे ये तो कौन सी बड़ी बात है, ये शिशुपाल है कौन, वास्तविकता में आपको पता है। और यही शिशुपाल इससे पहला, जो इसका सबसे पहला जन्म हुआ था, वो था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। आप देखिए, तो तब युधिष्ठिर महाराज कहते अरे मैं ये कथा बिल्कुल सुनना चाहूंगा। तो कहते पर ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो राक्षस है, वो इस जन्म में भी राक्षस बन गया शिशुपाल के रूप में। तो तब नारद मुनि बताते हैं कि एक्चुअली ये भगवान के द्वारपाल थे। तो ये द्वारपाल जब बनते हैं तब उस तरह से ये चर्चा करते हैं, और जब ये इस प्रकार से चर्चा करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जब चर्चाएं चलती हैं तो आप देखिए कि किस प्रकार से इनको युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच में जब चर्चा चलती है तो उसमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से एक बार की बात है कि भगवान को एक वीर्य रस का पान करना था, और उस समय 4 कुमारों ने भगवान के स्मरण में, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और जो ये लेते हैं कि हम अब जीवन भर सिर्फ 5 साल की उम्र तक ही रहेंगे, इससे बढ़ेंगे नहीं, और सिर्फ हम नंगा अवस्था में रहेंगे। बहुत बड़े ऋषि मुनि होते हैं, और जब ये ऋषि मुनि होते हैं, ये इतने दिव्य ऋषि मुनि होते हैं कि ये आंख बंद करके भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन भी कर लेते हैं, पर फिर भी इनकी इच्छा होती है कि हमको भगवान से 1 to 1 मिलना है। और तब ये जाते हैं वैकुंठ में, और जैसे ही वैकुंठ में जाते हैं तो उस समय द्वारपाल खड़े होते हैं, और भगवान के पास वैकुंठ में जाने के लिए बताया जाता है कि 7 दरवाजों को क्रॉस करना होता है जो सोने और हीरे से बने हुए हैं। तो वो क्रॉस करने के लिए दरवाजों के सामने खड़े हैं 2 द्वारपाल, जिनका नाम है जय और विजय। और ये जैसे ही जो 4 कुमार अंदर घुसने लगते हैं, ये तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं और रोक लेते हैं उनको। और जैसे ही रोकते हैं तब क्या होता है कि तुरंत ही वो ये देखते हैं द्वारपाल के, भाई ये बच्चे ऐसे घूमते फिरते आ गए होंगे, इनकी क्या जरूरत है। तो रोक के कहते कहाँ जा रहे हो। अब देखिए, तो तुम्हें इतना गुस्सा आ जाता है इन 4 कुमारों को कि वो श्राप दे देते हैं। और जब श्राप देते हैं तो श्राप कैसे देते हैं कि जब श्राप देते हैं तो क्या बोलते हैं कि जाओ तुम एक मनुष्य की जैसा कार्य कर रहे हो, एक भक्त को उनके भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हो, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ धरती पे जाओ और तुम मनुष्य के जैसा जीवन जियो, मतलब भौतिक जगत के लोगों की तरह एक आसुरिक जीवन जियो। तो इस प्रकार से जब बोलते हैं तो भगवान
दौड़ते हुए आते हैं अपनी रानियों के साथ और सबके साथ भागते हुए आते हैं, और तब गेट पे बैठ के वो ये चारों कुमारों को वो करते हैं, क्या बोलते हैं, उनके लिए माफी मांगते हैं भगवान स्वयं चारों कुमारों से कि आप कृपा करके माफ कर दीजिए, क्योंकि ये गलती इन्होंने नहीं की है, ये गलती एक्चुअली मुझसे हुई है। तो चार कुमार जैसे ही ये सुनते हैं तो एकदम आश्चर्य में उठ जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। हाँ, और इस प्रकार से वो बोलते हैं कि भाई नहीं, तुमने ये अपराध किया है बहुत बड़ा, मैंने अपराध किया है, इनकी कोई गलती नहीं है। तो तब चार कुमार कहते हैं नहीं नहीं, ये तो हमारी मूर्खता है कि हमने ध्यान नहीं दिया और हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा और हम गुस्से में आ गए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि तुरंत ही भगवान उनसे माफी मांगते हैं और तब वो कहते हैं कि लगता है हमसे ही गलती होगी। तो भगवान एक ब्यूटीफुल स्माइल देते हैं, और जब ब्यूटीफुल स्माइल देते हैं तो उस ब्यूटीफुल स्माइल के साथ क्या बोलते हैं भगवान, ये बोलते हैं कि वास्तविक रूप में तो ये सब मेरा ही किया धरा है, क्यों आप शर्मिंदा हो गए। आप देखिए चार कुमारों को बोलते हैं, और तब कहते हैं कि ठीक है, बस मैं आपसे एक ही आग्रह करता हूँ कि आपने इनको श्राप दे दिया है, ये धरती पे जाएंगे, 3 बार नीचे आसुरिक जीवन लेंगे और उसके बाद वापस लौट के यहाँ द्वारपाल पे आ जाएंगे मेरे। तो तब वो बोलते हैं कि ठीक है, आपकी जैसी इच्छा भगवान, आपके कारण ही ये हुआ है। और तब जय विजय भगवान की तरफ देखते हैं तो भगवान कहते हैं कि आप चिंता मत करो, ये मेरा ही एक दिव्य प्लान है ना, आगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या दिव्य प्लान है, इसमें क्या बड़ी शिक्षाएं हैं। और तब इस तरह से उनको भेज देते हैं, कहते जाओ। उस समय क्या होता है, जब वो आ रहे होते हैं तो शाम का समय होता है और 3 बार इनको असुर बनना होता है। तो पहले असुर ये कैसे बनते हैं कि कश्यप मुनि तपस्या कर रहे होते हैं और दीति महारानी, आप देखिए उनके अंदर इच्छा होती है अपने पति के साथ संग करने की, और जैसे ही उनकी इच्छा ये प्रकट होती है तो वो अपने आप को पहले कोशिश करती है कि मैं कंट्रोल करूँ, ये गलत है, एकदम से ऐसे क्यों मनोभाव आ रहा है ये मेरा, तो फिर भी रोक नहीं पाती। तो पहले अपने पति के बाजू में जाके बैठ जाती हैं जो तपस्या कर रहे होते हैं और जोर से बोलती हैं, मतलब शास्त्रों में लिखा है कि वो बहुत जोर से बोलती हैं, और तब अपने पति को बोलती हैं कि मेरे को आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तो वो कहते हैं हाँ बताओ। तो कहते हैं मुझे आपके साथ संग करना है। तो एकदम वो शौक हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या बात कर रही है। तो तब वो कहते हैं कश्यप मुनि ठीक है कोई बात नहीं, अभी समय ठीक नहीं है अभी, क्योंकि अभी शिव जी का जाने का समय हुआ है यहाँ पे से, और शाम के समय कभी भी संग नहीं करना चाहिए। तो ये समय एकदम गलत है, शिव जी यहाँ से निकलेंगे और वो अगर हमें इस तरह की एक्टिविटी में देखेंगे तो वो वास्तविक रूप में अपमानित फील करेंगे, और अपमानित फील करेंगे तो उसके कारण हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई श्राप मिल सकता है, तो ये बहुत डेंजरस है। तो तब वो बहुत बार समझाते हैं पर वो समझती नहीं है, तो वो क्या करते हैं अपने पति की धोती पकड़ के खींचने लगती हैं। आप देखिए तो कश्यप मुनि समझ जाते हैं कि आज ये इनकी बुद्धि खराब हो गई, और थोड़ी देर उनके साथ अकेले रहने के बाद जब वापस आते हैं तो तुरंत नदी में स्नान करते हैं और स्नान करके बाहर आते हैं। तो उस समय जो दीति महारानी होती है उनको भी एकदम से शौक हो जाते हैं, वो सोचती है ये मैंने क्या कर दिया। तो वो खुद भी जाती है, नदी में जाती है, स्नान करती है और अपने पति के पास आती है और कहती है कि शिव जी नाराज हो गए क्या, और उन्होंने क्या श्राप दिया, क्या वो हमको सर्वनाश कर देंगे, क्या क्या करेंगे हमारे साथ। तो इस तरह से वो पूछते हैं। तो तब कश्यप मुनि ध्यान लगा के देखते हैं और देखते हैं कि देखिए शिव जी का अपमान तो हमने किया है, ठीक है, तो अब तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, और ये जो 2 पुत्र होंगे ये राक्षस होंगे, जिनके आने के कारण पूरे विश्व में हाहाकार मच जाएगा और जितने भी लोग हैं वो सब दुखी हो जाएंगे। हाँ, तो इस तरह से वो ये बातें करते हैं, और तब दीति महारानी बहुत डर जाती है, कहती है अरे मेरे जो पुत्र होंगे वो राक्षस होंगे और वो हाहाकार मचाएंगे और सभी लोग उनसे दुखी होंगे। तो तब वो जब बहुत दुखी हो जाती है तो कश्यप मुनि कहते हैं आप चिंता मत करो, वास्तविकता में इनका उद्धार भी स्वयं भगवान के हाथों ही होगा, तो वो डरने वाली बात ही नहीं है। तब उनको थोड़ी सी संकल्पना होती है, पर डर के कारण जैसे ही उनके बच्चे उनके गर्भ में आते हैं तो वो बच्चों को जन्म देना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो 100 साल तक अपने गर्भ में ही उनको धारण करके रखती है। पर फिर आखिरकार जब वो नहीं बच्चे गर्भ में रहते तब वो बाहर आते हैं, और तब वो 2 बच्चे होते हैं। जो बड़े पुत्र होते हैं उनका नाम होता है हिरण्यकशिपु, और जो छोटे पुत्र होते हैं उनका नाम होता है हिरण्याक्ष। तो इस प्रकार से इनके 2 संतान होती है। और ये जो हिरण्याक्ष होते हैं ये छोटे बेटे होते हैं,
और ये अपने बड़े भाई के प्रति बहुत ही फेथफुल और बहुत ही प्रेम करते हैं अपने भाई के साथ। और इस प्रकार से ये लोग साथ में रह रहे होते हैं। और इन्होंने वास्तविक रूप में बताया जाता है इनका शरीर इतना बड़ा होता है कि स्पेशली जो हिरण्याक्ष थे, तो हिरण्याक्ष की छाती तो बादलों तक छूती थी, इनका साइज इतना बड़ा था राक्षस में भी, आप देखिए। और इन्होंने हाहाकार मचा रखा था सब जगह। और इस प्रकार से हाहाकार मचा रखा था। तो एक दिन की बात है कि जो हिरण्याक्ष है वो अपने भाई को एक असीम गिफ्ट देना चाहते थे। तो उस चक्कर में सोचते कि क्या करूं क्या करूं। और तब उस चक्कर में उनकी इच्छा होती है कि मैं देवताओं के साथ लड़ाई करूं। तो देवताओं के पास जाते हैं। उसमें भी क्या करते हैं वो कि जब लड़ने जाते हैं देवताओं से, तो उससे पहले ये कार्य करते हैं कि वो धरती को पानी में डुबो देते हैं, समुद्र में, है ना, समुद्र में नीचे डुबो देते हैं। और उसके सतह पे समुद्र के अंदर आप देखिए ये धरती मैया लेटी हुई है। और तब नीचे वरुण जो देव हैं उनके पास जाते हैं। तो वरुण देव को गुस्सा भी आता है पर डर भी जाते हैं कि हिरण्याक्ष से लड़ने की ताकत तो हमारे अंदर नहीं है। तो वरुण देव ये बोलते हैं हिरण्याक्ष को कि देखो मैं तो कौन हूँ, मैं तो एक छोटा सा चींटी हूँ, हाँ, और मेरे अंदर तो जो भी शक्ति आ रही है वो आप भगवान विष्णु से रही है। तो अगर आप भगवान विष्णु से लड़ेंगे, आप देखिए, तो आपकी वीरता का जो रस है और आपको जो लड़ाई करने का जो शौक है ना वो पूरा होगा। और वास्तविक रूप में वही एक आपके एकदम लायक है, हाँ, जो लड़ने के वास्तविक रूप में वही लायक है आपके। तो इस प्रकार से वो ये डिस्कशंस करते हैं। और जब इस प्रकार से डिस्कशन करते हैं तो हिरण्याक्ष भी ये सोचते हैं कि हाँ बात तो सही है ना, चीजें तो ये लगी नहीं है कि ऐसी ही होंगी। तो हिरण्याक्ष वहां से चले जाते हैं और भगवान विष्णु को ढूंढने लगते हैं सबसे पहले। और जब भगवान विष्णु को ढूंढते हैं तो तब इवन ब्रह्मा जी भी देखते हैं और देखते हैं धरती मैया कहाँ गई अचानक से। तब वो ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं धरती को के अंदर जो सोना था ये हिरण्याक्ष ने चोरी कर लिया। और उसके कारण जो धरती है वो इम्बैलेंस हो गई, वो अपना बैलेंस खो गई। और वो सोने को चोरी करने के कारण जो धरती इम्बैलेंस हो गई, तो वो जाके उन्होंने आसानी से उनको उठा के डायरेक्ट समुद्र में डाल दिया है नीचे। अब इनको उठा के कौन आप देखिए। तो तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि तब वो जब सोच ही रहे होते हैं और सारे देवताओं के साथ डिस्कशन करते हैं कि अब धरती मैया को ऊपर कौन लाएगा, हिरण्याक्ष से कौन लड़ेगा। तो जब वो सोच ही रहे होते हैं तो उनके नाक में से एक ऐसा एक जंतु सा निकलता है जो बहुत छोटे साइज का होता है। और धीरे से वो देखते हैं तो बढ़ता हाथी से भी बड़ा हो जाता है साइज। और तब वो देखते हैं कि एक सुकर रूप में कोई खड़े हैं। और तब वो देखते हैं कि ये कौन है। ब्रह्मा जी ऐसे देखते हैं कि ये कौन है। और जब वो उनको देखते हैं तो तब ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि देखिए ये भगवान बताते हैं कि पहचानो मैं कौन हूँ। और तब उनको समझ आ जाता है ये तो मेरे भगवान है स्वयं, तो ये सुकर रूप में आए हैं। और तब उस स्थिति में ये जो सुकर रूप में भगवान समुद्र के अंदर जाते हैं और उनके 2 दांत बाहर होते हैं। उस दांतों से आप देखिए धरती मैया को उठाते हैं और ऊपर उठा के उनको ऊपर लाते हैं और उनको इतनी शक्ति देते हैं कि वो समुद्र के ऊपर आके खड़ी हो जाती है। तो इस तरह से होता है। तब ये जो हिरण्याक्ष होते हैं, ये हिरण्याक्ष आते हैं इनसे लड़ने के लिए। जो भगवान है विष्णु जो सुकर रूप में है, तो इनसे आते हैं और खूब लड़ते हैं। तो भगवान इनके साथ वीर रस का पान कर रहे हैं, कभी मार रहे हैं, कभी मार खा रहे हैं, कभी घूम रहे हैं, कभी भाग रहे हैं, कभी उसको भगा रहे हैं। और इस तरह से काफी समय तक युद्ध चलता है। इतने में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और शाम का समय हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ये बोलते हैं कि देखिए भगवान, हाँ, ये जो शक्तियां हैं इस राक्षस में, जैसे जैसे राक्षसी व्यक्ति की प्रवृत्ति ये होती है कि वो जैसे जैसे रात बढ़ती है उसके अंदर शक्तियां बढ़ने लगती हैं। तो ये जो राक्षस है इसका देखिए अभी अंधेरा ही होने वाला है, उससे पहले आप इसको मार दीजिए। तो भगवान एक बहुत ही मीठी स्माइल देते हैं। क्यों स्माइल देते हैं? क्योंकि भगवान की शक्ति के आगे किसकी शक्ति चली है। आप देखिए
पर फिर भी क्योंकि शुद्ध भक्त नहीं है और पूर्ण रूप से भगवान को नहीं पहचानते, हाँ देखिए इसलिए डर जाते हैं। नहीं तो भगवान को कौन हरा सकता है वास्तविक रूप में। तो इसीलिए ही ये समझना बहुत जरूरी है एक व्यक्ति को कि भगवान है हर स्थिति में, उनको कोई हरा नहीं सकता। और दूसरा एक चीज और भी ये समझना है कि जो आसुरी व्यक्ति का जो व्यक्ति है जिसके अंदर, वो पता कैसे चलेगा कि ये आसुरी व्यक्ति है। आप देखना उसको लेट सोने की, लेट खाने की, लेट में उसको आनंद आता है। मतलब जैसे जैसे रात बढ़ेगी उसको ज्यादा आनंद आएगा। हाँ, लेट नाइट तक पार्टी करना, घर से बाहर लेट नाइट तक रहना, घूमना फिरना लेट नाइट तक। अब देखिए ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं इसमें कि आसुरी लोग ऐसे होते हैं। इसीलिए इस जगत में हम सबको लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि आसुरी व्यक्ति अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम अपना विनाश ही कर रहे हैं वास्तविक रूप में। तो इस प्रकार से आप देखिए ये बताते हैं भगवान, और तब भगवान अपना जो सुदर्शन चक्र है उसका आह्वान करते हैं, उनका गला काट देते हैं। और जैसे ही गला काट देते हैं तो तब ये जो हिरण्याक्ष है इसका वध हो जाता है। और तब ऐसी स्थिति में जो धरती मैया है वो वापस अपने स्थान पे आती हैं। और तब ये जो हिरण्यकशिपु होते हैं, ये हिरण्यकशिपु भी एक हेवनली जिसे कहते हैं स्वर्ग लोक में ही एक जगह थी, वहां पे ही रहते थे वास्तविक रूप में। ये कोई धरती पे कहीं नहीं रहते थे उस समय। तो वहां पे ये क्या करते हैं, जो हिरण्यकशिपु हैं इनको ये न्यूज मिलती है कि मेरा जो छोटा भाई है इसका वध भगवान हरि ने, विष्णु ने कर दिया है। तो इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है, ये कहते हैं कि अब मैं सबको नष्ट कर दूंगा, मैं सबको मार दूंगा, मैं सबको अपने कब्जे में कर लूंगा। तो अपने सारे असुरी जो लोग होते हैं जो हिरण्यकशिपु के अंडर में होते हैं उनको बुलाते हैं, कहते हैं जाओ धरती में जो भी यज्ञ कर रहा हूं उसका यज्ञ खत्म कर दो, क्योंकि यज्ञ के थ्रू इन देवताओं को खाना मिलता है, वो खाना बंद हो जाना चाहिए। आप देखिए सारे ऋषि मुनि इनकी हत्या कर दो। वो बताते हैं जितने भी शुद्ध जल है उसको सब अशुद्ध में बदल दो, जितना भी पूजा पाठ जितने भी जगह हो रहा है उन सबको खत्म कर दो। तो कहते हैं पूरी तरह से हाहाकार मचा दो, कुछ भी शुद्धता कहीं भी रहनी नहीं चाहिए। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु एकदम गुस्से में सबको बोलते हैं, कहते हैं सब लोग इधर जाओ उधर जाओ, ऐसे कर दो। और तब वो खुद देवताओं के वहां भागते हैं लड़ने के लिए, तब वो गायब हो जाते हैं। तब वो भागते हुए जाते हुए इवन भगवान के द्वार पे जाते हैं। तो भगवान ये सोचते हैं कि अभी मेरे को लड़ना नहीं है इनके साथ, थोड़ा समय हम बिताते हैं। तो तब भगवान कहते हैं कि अगर अब मैं कहीं भी जाऊंगा तो ये मेरे को फॉलो करेंगे, मेरे पीछे 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 घूमेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी के अंदर घुस जाता हूँ। तो जैसे ही वो सांस लेते हैं तो भगवान सांस के थ्रू अंदर चले जाते हैं। आप देखिए और तब वहीं रहते हैं। और हिरण्यकशिपु जो है वो सब जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। हर जगह ढूंढते हैं, नर्क लोक में ढूंढते हैं, स्वर्ग लोक में जितने तरह के स्वर्ग लोक है उसमें ढूंढते हैं, वैकुंठ लोक में भगवान को ढूंढते हैं, इवन धरती पे ढूंढते हैं, हर जगह ढूंढते हैं और भगवान कहीं नहीं मिलते हैं। और तब वो आते हैं तो तब सभी ब्रह्मा जी और ये सब लोग देखते हैं कि अभी ये हिरण्यकशिपु क्या कर रहा है। तो देखते हैं कि वो अपने भाई का श्राद्ध कर रहा है और उनकी जो माता है दीति महारानी वो बहुत विलाप कर रही है। तब हिरण्यकशिपु एक बहुत ही गजब बात बोलते हैं। वो गजब ये बात बोलते हैं हिरण्यकशिपु जो बहुत ही बताया जाता है कि बहुत आश्चर्यजनक बात है ये। तो तब वो ये बोलते हैं हिरण्यकशिपु बोलते हैं अपनी माता को कहते हैं कि हे माते, आप देखिए कि ये जो जीवन है, ये जीवन तो एक टेम्पररी है और एक इल्यूजन है। इस तरह से ये दो बातें करते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्पररी और इल्यूजनरी लाइफ है। हम सब तो शरीर नियम आत्मा ही है। आप देखिए, हाँ
जीवन एक टेम्पररी है, क्षण भर के लिए, फिर वापस कभी जन्म हो जाएगा। इस तरह से सांत्वना दे रहे हैं। और तब ये बताते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो इससे प्रभावित नहीं होता, जन्म और मृत्यु से। आप समझिए। तो जैसे ही वो बोलते हैं तो ब्रह्मा जी और सारे देवता सुन रहे हैं, और जब वो ये सब लोग सब चीजें सुन रहे हैं तो तब सब आश्चर्य करते कि ये इतना बड़ा ज्ञानी है, इनको सब ये चीज पता है, पर जब खुद के ऊपर अपनाने की बात आती है तो भूल जाते हैं। आप देखिए, तो इस भौतिक जगत में कितनी बार हम देख सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं पर खुद के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। वो खुद तो बहुत कहेंगे कि नहीं भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पर खुद नहीं कर रहे होंगे। कहेंगे नहीं नहीं, इस जगत में बिना भगवान की मर्जी के पत्ता भी कहाँ हिलता है। कितनी बार ये लाइन सुनी होगी हम सबने कि लोग ये बोलते हैं, पर फिर भी विश्वास ये रहता है कि मेरे प्रयास से ही मैं सुख प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे प्रयास से ही मैं अपने जीवन को उज्जवल बना सकता हूँ। आप देखिए, यही मनोभाव होता है। भले ही बोलते कुछ और है और कार्य कुछ और कर रहे हैं। आप देखिए, ये दोनों में कुछ मिलाप ही नहीं होता है कितनी बार अगर हम देखें तो ये कितनी आश्चर्य की चीज है। हाँ, कि इस प्रकार से समझ ही नहीं आता कि व्यक्ति क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि सही बातें करके कार्य गलत कर रहा है तो समझ में कैसे आएगा कि वो सही में समझा है कि नहीं समझा है। इसीलिए बताया जाता है कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वही वास्तविक रूप में चीजों को समझते हैं और जीवन वैसा ही जीते हैं। नहीं तो अगर हम देखेंगे इस जगत में जनरल लोगों को, तो जनरल लोगों से आप बातें मीठी करवा लो, पर उनका कार्य सिर्फ खुद को केंद्र में रख के जीवन जीना है, और उस कार्य में उनको सिर्फ अपने सही और गलत के बीच में कुछ नहीं लगता है अगर सही बात करके मेरा फायदा हो रहा है तो सही कर लेंगे, अगर लग रहा है कि सही बात को हटा के अगर मेरा फायदा हो रहा है तो मैं वो भी कर लूंगा। सही और गलत कुछ है ही नहीं, बाय हुक और बाय क्रुक मेरा ही कार्य होना चाहिए। मेरे को मान सम्मान, पैसा, पैसे और जो शोहरत, इज्जत और धन दौलत जो भी है वो सब मिलनी चाहिए। तो इसीलिए इस मनोभाव से व्यक्ति को समझना चाहिए कि भाई हमारी बोली और कार्य दोनों एक होना चाहिए। ये भगवान के भक्तों के लक्षण है। इसलिए ही बताया जाता है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो अंदर से और बाहर से दोनों सेम होते हैं, इसमें कोई भेद नहीं होता। आप देखिए, तो इसीलिए व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मैं कहीं उल्लू तो नहीं बना रहा, मैं कहीं धोखा तो नहीं दे रहा, और किसको दे रहा हूं मैं धोखा इस संसार में, किसको उल्लू बना रहा हूं, वास्तविकता में अपने आप को बना रहा हूं। तो इस प्रकार से हमको समझना बहुत जरूरी है। और तब जब ब्रह्मा जी ये सुनते हैं तो देखते हैं कि कितना बड़ा मूर्ख है, और तुरंत फिर अपना त्रिशूल उठाते हैं, कहते हैं कि मैं विष्णु को इस त्रिशूल से मार दूंगा, और भगवान को ढूंढने लगते हैं। और भगवान सांसों के थ्रू अंदर चले जाते हैं, देखिए, और वो ढूंढ रहे और नहीं मिल रहे। इसी प्रकार एक स्टोरी आती है कि एक बार एक व्यक्ति था, एक चोर था, वो ट्रेन में सफर कर रहा था और बहुत बड़ा चोर था। तो उसके बाजू में एक धनी व्यक्ति बैठा था, तो उसके बाजू में एक और, जैसे एक सीट पे 3 जन बैठे थे, एक चोर बैठा था, एक धनी व्यक्ति बैठा था, और एक बाजू में एक और व्यक्ति बैठा था जो उस चोर को जानता था। तो वो जो व्यक्ति है वो धनी व्यक्ति के कान में बोल देते हैं कि भैया ये व्यक्ति चोर है और रात में चीजें कहाँ चुरा लेगा, कब चुरा लेगा पता ही नहीं चलेगा। तो धनी व्यक्ति कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। तो तब ये सोते हैं, आप समझिए, जो चोर है वो दिखावा करता है, वो पहले कि मैं पहले ही सो गया, वो ये दिखाने की कोशिश करता है। तो अब धनी व्यक्ति सोचता है कि मेरा जो पर्स है जिसमें एक्चुअली सब पैसा है, बाकी तो कहीं कुछ है नहीं, तो इसको मैं क्या करूं। तो वो क्या करते हैं कि जो चोर होता है उसी के बैग में डाल देते हैं, कहते हैं देखे। और फिर चोर जब उठता है तो वो सब जगह ढूंढता है, धनी व्यक्ति का पर्स ढूंढने की कोशिश करता है, मिलता नहीं है, बैग देखता है, सीट ऊपर नीचे करके देखता है, कहीं नहीं मिलता। तो कहता पता नहीं यार, मिला ही नहीं। तो इस चिंतन में वो सो जाता है, और जब वो सो जाता है तो तब धनी व्यक्ति फिर उठता है, पर्स लेता है, अपने जेब में डालता है, और इस तरह से जब सुबह होती है तो चोर आश्चर्य करता है कि ये कहाँ था,
तो तब जो बाजू वाला व्यक्ति जो चोर को भी जानता था और धनी व्यक्ति को भी जानता था, तो हंसते हुए कहता है चोर को कि इस जगत में व्यक्ति सब जगह ढूंढता है पर अपने आप को ही नहीं ढूंढता है। हम देखिए और ये बोल के हंसते हुए चला जाता है। तो यही चीज ये स्टोरी से आप देखिए, इवन भगवान ने भी यही किया कि हिरण्यकशिपु सब जगह ढूंढ रहे हैं भगवान को, पर अपने अंदर ही नहीं ढूंढ रहे कि भगवान मेरे अंदर तो नहीं है। आप देखिए इसी प्रकार व्यक्ति इस संसार में भगवान को ढूंढने के लिए पता नहीं क्या क्या चीजें करता है, पर अंदर झांक के देखे भगवान हृदय में परमात्मा रूपी बैठे हैं सबके। हाँ, और हमको नॉन स्टॉप निर्देशन देते हैं क्या सही है क्या गलत है। पर प्रॉब्लम क्या है पता है, हम उनकी बातों को सुनते नहीं है, हम उसको ओवरकम कर जाते हैं और फिर जब गलत करना होता है तो हमको लगता है अरे क्या हो गया यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, पर ऐसे करके वो चीजों को आगे बढ़ा देते हैं। तो इसी प्रकार से हम सबका ये दायित्व है, हम सबको ये समझना चाहिए कि हम अपने भीतर की जो आवाजें आती हैं इनको समझें। कितनी बार वो हमको हर बार किसी ना किसी रूप में गाइड कर रही है कि भक्त बनो, भगवान के भक्त बनो। देखिए एक गाइडेंस नॉन स्टॉप मिलती है हमें कि भगवान के भक्त बनो, उसी में वास्तविक रूप में जीवन में सबसे मंगल है। जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान नहीं है वो व्यक्ति इस जगत में कैसे तड़पता है, जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। आप देखिए तो उस प्रकार से तड़पता है व्यक्ति। तो हमें ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि व्यक्ति को किस तरह से आप देखिए जीवन जीना चाहिए, कि मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ूं और बाकी सब कुछ अपने आप उसको फॉलो करेगी। उसकी सारी जो अच्छे गुण हैं वो सारी अच्छी चीजों को अपने आप आकर्षित करेगी और उसका जीवन सुख और आनंद से अपने आप बीतेगा। देखिए तो ये ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है हर एक भक्त के लिए, और ये झांकना चाहिए अपने अंदर कि मैं वास्तविक रूप में भगवान से प्रेम कर रहा हूँ, भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा कितनी अपूर्ण है, अटूट है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान को ढूंढते हैं और जब वो नहीं मिलते तब वो वापसी आते हैं और तब वो कहते हैं कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं, और मैं तपस्या करने जा रहा हूं, और मैं जब तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न नहीं कर लूंगा और अमरता का वरदान नहीं ले लूंगा तब तक मैं आऊंगा नहीं। और अपने सारे राक्षसगण जितने भी और सब होते हैं उन सबको कहते हैं कि भाई आप अब सारा ये महल और जितना भी देख रेख है कार्य है इन सबको संभाल लेना। हाँ, मेरा ये आपसे नम्र निवेदन है। और जब इस प्रकार से वो ये सोचते हैं तो इस प्रकार से जब वो ये सोचते हैं तब क्या होता है कि वो यहाँ से चले जाते हैं, वो मंदराचल पर्वत पे चले जाते हैं और अपने जो टोज है, टोज मतलब अंगूठों पे, उंगलियों पे, पाँव के उंगलियों पे खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथों को ऊपर कर लेते हैं और एक पाँव ऊपर करके सिर्फ एक पाँव के उंगलियों पे खड़े होते हैं। आप देखिए, और दूसरा पाँव ऊपर करके खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे जोड़ के ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं। और ब्रह्मा जी की जब स्तुति करने के लिए जाते हैं और जब देवताओं को पता चलता है कि अब तो ये जो क्या बोलते हैं इनको, जो ये हैं क्या बताया जाता है, हिरण्यकशिपु हैं, ये तो अभी अपने महल में है ही नहीं। तो अब ये अपने महल में है ही नहीं तो करें क्या? तो तुरंत वो अटैक करते हैं महल के ऊपर, और महल के ऊपर जब अटैक करते हैं तो क्या होता है, उस अटैक के कारण ये जो शक्ति होती है जो इनको हिरण्यकशिपु से मिल रही होती है वो शक्ति अब तो खत्म हो गई, क्योंकि हिरण्यकशिपु जो खुद जो सबसे शक्तिशाली थे वो दूर चले गए थे। तो जब सारे देवता अटैक करते हैं तो डर के मारे जितने राक्षस गण हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं और गुम हो जाते हैं। और तब जो इंद्र होते हैं वो ये हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है जिसका नाम होता है कयादु, इस कयादु को पकड़ लेते हैं और तब ये ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कि इसके जो गर्भ है
इनके गर्भ में एक बच्चा है, और तब वो सोचते हैं अरे ये तो दूसरा हिरण्यकशिपु है। और जब इस तरह से इनका मनोभाव होता है कि ये तो दूसरा हिरण्यकशिपु है, तो उनको इतना क्रोध आता है, वो सोचते हैं मैं इसको गर्भ में ही इसकी मृत्यु कर देता हूँ, जिससे ये बाहर नहीं आए और हम सबको इतना कष्ट न दे। तो जैसे वो उस चीज के लिए सोचते हैं, तब जो कयादू होती है वो बहुत विलाप कर रही होती है और रो रही होती है। वो कहती है देखिए इसमें मेरी क्या गलती है, आप मेरे बच्चे पे क्यों अत्याचार करना चाह रहे हो। तो तब इतने में नारद मुनि प्रकट होते हैं, और जब नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं तो तब क्या होता है कि जैसे ही नारद मुनि प्रकट होते हैं, तब नारद मुनि पूछते हैं इंद्र क्या कर रहे हो। तो इंद्र कहते हैं कि मैं इस कयादू को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये जो इनके गर्भ में जो बच्चा है वो दूसरा हिरण्यकशिपु है, आप समझिए, इसका मैं वध करके फिर कयादू को वापस छोड़ जाऊंगा। मैं वो कयादू से कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कुछ नहीं है, आप देखिए, पर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो जब इस प्रकार से वो डिस्कशन करते हैं, तब नारद मुनि उनको समझाते हैं कि देखिए यह बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। वास्तविक रूप में इस संसार में इस बच्चे को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं क्यों, क्या ये भी इतना बड़ा राक्षस है, क्या हम लोग की शक्ति भी इसके ऊपर काम नहीं करेगी। तो तब वो ये बोलते हैं कि नहीं, ये कोई बात नहीं है, ये किसी भी प्रकार की बात नहीं है। सच्चाई ये है कि ये जो ये है बच्चा, ये बच्चा है स्वयं भगवान का एक शुद्ध भक्त, और ये इधर आके हमको शिक्षा देने वाला है कि कैसी कैसी स्थितियों में भी भगवान को याद करना, उनका स्मरण करना, ये शिक्षाएं ये बच्चा देने वाला है सबको, ये शुद्ध भक्त है। तो तब इंद्र सोचते हैं अच्छा ये तो बहुत अच्छी और दिव्य बात है। तो तब वो नारद मुनि इंद्र को कहते हैं आप जाइए, और तब ये जो कयादू होते हैं इनको नारद मुनि अपने खुद के आश्रम में ले आते हैं और कहते हैं अब से आप मेरे ही आश्रम में रहिए जीवन भर, जब तक ये हिरण्यकशिपु नहीं आता। तो तब कयादू इनको कहती है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये जो बच्चा है मेरे गर्भ में, इसकी डिलीवरी मैं तभी दूं, मतलब डिलीवरी दूं मतलब ये बच्चे को मैं तभी पैदा करूं, इसको जन्म तब दूं जब ये बच्चा, आप देखिए, इनके पिता आ चुके हों, इनके पिता हों। अभी इनके पिता जो हिरण्यकशिपु हैं वो तपस्या करने में हैं। तो तब नारद मुनि इनको आशीर्वाद देते हैं, और इसी प्रकार से 36,000 साल तक प्रहलाद महाराज गर्भ के अंदर ही रहते हैं। और इस बीच में जो नारद मुनि हैं वो रोज इनको कथाएं सुनाते हैं, अलग अलग कथाएं सुनाते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान की दिव्य चर्चाएं करते हैं। और इस प्रकार से जब चर्चाएं करते हैं तो इवन कयादू कितनी बार सो जाती थी और फिर भी नारद मुनि बोलते रहते थे। तो क्यों बोलते थे, क्योंकि उस समय कयादू के गर्भ के अंदर जो ये बच्चा है प्रहलाद महाराज, जिसका नाम प्रहलाद पड़ता है, ये सुनते थे हर एक, भली माता सो गई है। तो इससे एक और चीज भी सीखने को और समझने को हमको मिलती है कि जो गर्भ में बच्चा होता है वो सब सुनता है, वो सब देखता है, वो सब समझ रहा है, उसको सुनाई सब दे रहा है, मतलब सब देख रहा है इन द सेंस शास्त्रों के चक्षु से, शास्त्र चक्षु से सब कुछ देख पाता है। क्या देख पाता है, भगवान को देख पाता है, इवन बच्चा भी। इसीलिए एक गर्भवती जो महिला होती है उसका ये दायित्व है कि वो कृष्णा की लीलाओं को पढ़े, कृष्ण की लीलाओं को सुने। जब वो ये कार्य करेगी तो गर्भ में जो बच्चा है वो भी सुनता है। आप देखिए, ये प्रमाण मिलता है हमको भागवतम से कि किस प्रकार से गर्भवती स्त्री को सुनना चाहिए। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि गर्भवती जो महिला है वो आज बाहर का खाती है, भगवान का भोग लगा हुआ नहीं खाती। उसको आज भी फिल्मी गाने सुनने हैं, उनको पिक्चरों में जाना है, थिएटर्स में जाना है, पार्टीज करना है, आप देखिए ये सारी चीजें करना है, लेट सोना है ना, और भगवान का नाम ही नहीं लेना है। उल्टा आजकल तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह में ज्यादा टाइम देते हैं और भगवान का नाम लेने में कोई टाइम ही नहीं है इन लोगों के पास। तो ऐसी स्त्री को हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए।
और जैसे जैसे एक व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, ये श्री स्मरण करते हैं, तो जो बच्चे हैं उनके अंदर दिव्य गुण आते हैं, क्योंकि वो भगवान के बारे में सुन रहे हैं। और ये वास्तविक रूप में संस्कार एक बच्चों के अंदर आते हैं। आप देखिए, ये सही संस्कार है। इसलिए तो आजकल हम देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं, आप देखिए उनकी प्रवृत्तियां देखिए, सब राक्षसी प्रवृत्तियां। देखिए वो 4 नियम का पालन तो ऐसे तोड़ देते हैं जिसकी हद ही नहीं है। देखिए इंटॉक्सिकेशन करते हैं। अभी ये लॉकडाउन है और मेरे को पता चला कि अभी कुछ वाइन्स और बियर की कुछ दुकानें खुली हैं यूपी और दिल्ली और अलग अलग कुछ जगहों पे, और वहां पे इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं। आप देखिए लोग तड़प रहे थे इनके बिना, कैसी स्थितियां। और रेट्स भी मतलब ये बताया था कि 70-80% हाई रेट्स में दे रहे हैं। मतलब 100 रुपए की चीज 170 रुपए 180 रुपए में मिल रही है। आप समझिए, तो भी लोग खरीद रहे हैं और लंबी लाइन लगी पड़ी है। तो नशा करते हैं, यह आसुरी प्रवृत्ति है। दूसरा क्या एक और प्रवृत्ति है, हाँ, जुआ सट्टा करना। तीसरा मांसाहार करना। चौथा इलिसिट सेक्स करना। ये चारों आसुरी प्रवृत्तियां हैं। और हम देखते हैं आजकल के बच्चों को ये सब करने में गर्व फील होता है, जैसे राक्षसों को होता था। अरे ठीक है, देख लिया जाएगा, जो होगा सब होगा, अभी तो जीवन को एंजॉय कर लो। समझ नहीं रहे कि ये एंजॉयमेंट नहीं है, ये सब नर्क का द्वार है। आप देखिए, तो इसीलिए ये संस्कार क्यों नहीं आ पा रहे आजकल के बच्चों में। आजकल की जो जनरेशन है ये क्यों इस तरह से गिरती जा रही है डे बाय डे, क्योंकि उनके जीवन में भक्ति नाम की चीज नहीं है। इनफैक्ट कुछ ऐसी मूर्ख जैसी पिक्चरें आ जाती हैं, जैसे ओ माय गॉड और पीके जैसी, उसके कारण जो थोड़ी बहुत श्रद्धा भी जो माता पिता बच्चों के अंदर डालना चाहते हैं उसको भी समाप्त कर देती है। तो हमको ये समझना चाहिए कि कुछ साधु अगर हो सकता है गिरे हुए हैं, हम मानते हैं हाँ हैं गिरे हुए, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा साधु समाज ही गिरा हुआ है। ये तो वो बात होगी, अगर एक डॉक्टर खराब है तो क्या पूरा डॉक्टर कम्युनिटी खराब हो गई क्या और किसी दूसरे डॉक्टर्स के पास आप नहीं जाते? पर क्या समझा है, आप देखिए ये सब आसुरी प्रवृत्ति चल रही है। ये जो पिक्चर बनाने ये लोग भी असुर है, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति नहीं तो कैसे फैलेगी। इनके कार्य, इनकी सोच, इनके ठीक है, हो सकता है ये लोग फेमस हो। असुर तो फेमस वैसे भी होते हैं। हिरण्यकशिपु तो देखो कितने फेमस थे, तीनों लोग उन्होंने अपने अंडर में कर ली। आप देखिए असुर तो होते ही सबसे ज्यादा फेमस है, ऐसा नहीं, भक्त भी बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भक्त कम फेमस होते हैं, वो इसलिए फेमस है क्योंकि वो भगवान के हृदय में रहते हैं। तो हमको ये समझना है कि हमको व्यक्ति देख के संग करना चाहिए। और ये आसुरी प्रवृत्ति खत्म होगी जितना ज्यादा हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे, जितना ज्यादा हम भगवान का स्मरण करेंगे, और जितना ज्यादा एक गर्भवती महिला अपने गर्भ में बच्चे को गर्भ से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर देगी कि भगवान कितने जरूरी है हमारे जीवन में। बिना भगवान के हमारा जीवन सिवाय दुख के और कुछ नहीं है। आप देखिए, तो इस तरह से जब एक व्यक्ति या एक गर्भवती महिला, देखिए इसीलिए जो माताएं होती है उनका रोल हमारे जीवन में इतना इम्पोर्टेंट है। अगर एक माता चाहे तो अपने बेटे को साधु बना सकती है, और एक माता चाहे और वो इस भौतिक जगत में ज्यादा रमी हुई हो और उनको अगर नहीं पता हो कि शास्त्रों के बारे में और भक्ति के बारे में, तो वही माता न चाहते हुए भी अनजाने में अपने बच्चों को असुर बना देते हैं। आप देखते क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पाते, वो भक्ति नहीं दे पाते, और अगर देते भी हैं तो सिर्फ मतलब के लिए कि भैया या मेरे बेटे या मेरे प्रिय पुत्र, आपको भगवान के पास तभी जाना है जब तुम्हारे को कुछ चीज चाहिए और नहीं मिल रही है, तो कुछ कार्य कर दो ऐसे, हाँ, उनको कुछ नारियल दे दो, कुछ मिठाई चढ़ा दो, कुछ फूल चढ़ा दो, कुछ पैसे दे दो, कुछ दे दो, और अपने को जो चाहिए वो ले लो उनसे। आप देखिए ये संबंध बन गया है भगवान के साथ, जबकि संबंध होना चाहिए सिर्फ प्रेम का। और ये सिर्फ माताओं का फर्ज है मुख्य, पिताओं का भी फर्ज है। इसका मतलब ये नहीं कि पिता बच गए कि हाँ भाई अगर मेरा
बेटा अगर भक्त नहीं है तो इसका मतलब उसकी माँ दोषी है, पिता भी उतने ही दोषी है कि जब तुमने, आप समझो, एक स्त्री को गर्भवती किया तो तब तुमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया कि तुम्हारी पत्नी भगवान का नाम ले। अगर वो नहीं भी पढ़ती तो तुम उनके सामने बैठ के कृष्ण बुक है या श्रीमद् भागवतम है या भगवत गीता है या रामायण है, इन सबको पढ़ते थे जैसे नारद मुनि पढ़ रहे हैं। और ये जो कयादू है ये भले ही सो भी रही है और फिर भी बच्चा सुन रहा है। तो इवन एक पिता का भी फर्ज ये है कि वो अपने बच्चे को जो गर्भ के अंदर है, आप देखिए, उनको ध्यान देना, उनको समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए एक जो माँ है उनकी ये दायित्व है कि वो ध्यान दे कि जो गर्भ में जो बच्चा है वो सुनता है। अब हम अपने बच्चे को किस तरह से ट्रेन करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की कथा हम यहीं विराम देते हैं। ये कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, इससे आज हमको ये एक बात पता चली, गर्भ में बच्चा सुनता है। तो एक जो माता है और एक पिता है, इन दोनों का क्या रोल होना चाहिए जीवन में, हाँ, अपने बच्चे के प्रति, ये बहुत जरूरी है समझना। इसको कल और डिटेल में और समझेंगे। और इस तरह से कल तो वैसे भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, स्पेशली जो भगवान के भक्त हैं, हाँ, उनके लिए बहुत स्पेशल दिन है। क्यों? क्योंकि कल के दिन भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए हैं। तो इसलिए आशा करते हैं कि ये कथा को आप लोग सब बहुत आनंद लेंगे, इससे बहुत सारी शिक्षाएं भी मिलेंगी। और साथ ही साथ ये एक ऐसी लीला है जो हमें बहुत भगवान के करीब लेके जाती है ना। तो इसीलिए टाइम ऊपर हो गया और जो मैंने चालू भी बहुत लेट किया था आज। तो कल हम फिर मिलेंगे इसी 8 बजे। आशा करते हैं आपको कथाएं ये सब पसंद आ रही हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग कथाएं हो रही हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोग आए उसके लिए। कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा।